जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लाग्यूं फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। एक महात्मा जी हमेशा अपने साथ अपने लाडले ठाकुर जी को साथ रखते थे। एक बार वो जगन्नाथपुरी से मथुरा जा रहे थे। ट्रेन का सफ़र था। ट्रेन में उनके साथ और बहुत सारे महात्मा जी थे जो जुड़े हुए थे। जब इतने सारे साधु संत इकट्ठे हुए तो सबने मिलकर के भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। हरि चर्चा शुरू हो गई, सत्संग शुरू हो गया। सारे महात्मा एक ही जगह बैठ गए। समूह में बातचीत होने लगी, भगवान की चर्चा होने लगी। तो जो महात्मा जी थे जो साथ में हमेशा अपने लाडले ठाकुर जी को साथ रखते थे, इन्होंने एक झोले में ठाकुर जी को रखा हुआ था। जब और साथी इनके पास बैठ गए तो इन्होंने झोले को ऊपर वाली बर्थ पर रख दिया। सोचा जब उतरेंगे तब ले लेंगे। सब बातचीत करने लगे। एक संत जी का आश्रम कुछ ही दूर पर आने वाला था। उन्हें मथुरा नहीं जाना था। उनका स्टेशन कुछ ही दूर पर था। उनका आश्रम जंगल में था। वो सबको बता रहे थे कि हमारे आश्रम में ये हुआ वो हुआ, और देखो ना कितना अच्छा सहयोग है, इतने सारे साधु संत इकट्ठा हुए हैं। क्या आप सभी लोग हमारे आश्रम चलेंगे, हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे और हमारे साथ चलने की कृपा करेंगे? तो सभी ने कहा ठीक है, हम सभी लोग साथ चलेंगे। महात्मा जी ने कहा कि हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। आज आप सब आश्रम में रुकिए, कल आपके जाने की व्यवस्था हम करा देंगे। जैसे स्टेशन में आया, सारे साधु सन्यासी वहाँ उतर गए। सभी जो थे वो संत महात्मा जी के साथ उनके आश्रम गए। वहाँ उन लोगों का बहुत ज़्यादा सत्कार हुआ। जब भोजन का समय आया तो महात्मा जी को याद आया कि ठाकुर जी जो झोले में थे वो झोला तो ट्रेन में ही रह गया है। उसके बाद तो महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी मुझसे अलग हो गए। मेरे ठाकुर जी जो जीवन भर मेरे साथ थे मुझसे अलग हो गए। खुद को कोसने लगे कि मैं हरि चर्चा में इतना मग्न हो गया कि झोला उतारना भी भूल गया। महात्मा जी ने सभी संतों को बताया कि ठाकुर जी तो ट्रेन में ही छूट गए हैं। जो महात्मा जी सबको लेकर आए थे उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, तांगा मंगा कर अभी चलते हैं। स्टेशन किसी से पूछ लेंगे, स्टेशन मास्टर से पूछ लेंगे, मिल जाएंगे ठाकुर जी, नहीं तो ट्रेन को रुकवा लेंगे। महात्मा जी को तांगे में बैठाया, दौड़े भागे लेकर के स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर से कहा कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची है? उसमें झोला है, उसमें ठाकुर जी है, उसे उतरवाना है। स्टेशन मास्टर ने कहा कौन सी ट्रेन है, आप ट्रेन का नाम बताइए। स्टेशन मास्टर को महात्मा जी ने ट्रेन का नाम बताया तो उन्होंने कहा अरे देखिए वो सामने ही तो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, आप लोग चले जाइए, हो सकता है झोला मिल जाए। सब संतों ने कहा कि ठीक है, ट्रेन तो अभी तक गई नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा हम लोगों ने सब जांच पड़ताल कर ली, कोई खराबी नहीं है, पर ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही है। सारे टेक्नीशियन ने देख लिया, अब बाहर से इंजीनियर मंगवा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। महात्मा जी ने कहा कि अभी ट्रेन चल देगी आपकी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। महात्मा जी भागते हुए ट्रेन पर चढ़े और उसी डिब्बे में गए और ऊपर वाली बर्थ से झोले में ठाकुर जी थे, झोला मिल गया। तो झोला महात्मा जी ने खुशी से उतार लिया, ठाकुर जी को निहारा और गले लगा लिया। बोले प्रभु आप कहाँ अलग होने जा रहे थे? जैसे ही महात्मा जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन ने हॉर्न बजाई, सीटी बजाई, ट्रेन छुक छुक करके निकल ली। सारे लोग चौंक गए कि चमत्कार हुआ, ये क्या हो गया? महात्मा जी ने कहा हमारे ठाकुर जी हमारे बिना जा थोड़ी ना सकते हैं। छोटी सी कहानी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि संस्था। जिसकी प्रगाढ़ भक्ति होती है उसी के साथ चमत्कार होते हैं, उसी पर ईश्वर की कृपा बरसती है। इसलिए भक्ति रखनी है तो सच्ची भक्ति रखिए, सच्चे मन से मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों अपना ध्यान रखना और खुश रहना। धन्यवाद।